यूएचएस की जानिब से पंजाब के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से अपनी जो बेसिक पॉलिसी है उसमें कुछ बेसिक चेंजेस की गई हैं। यहाँ पर डेट वगैरह की एक्सटेंशन की गई है। वो जो बेसिक डिमांड थी हम बार बार यूएचएस से रिक्वेस्ट कर रहे थे, फाइनली तौर पे उसको मान लिया गया है। एक क्राइसिस जो बहुत जल्द जन्म लेने वाला था, जो स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर इशू पेश आना था, उसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। मैं आपको इन दोनों की डिटेल शेयर करता हूँ। प्लस जो स्टूडेंट को पोर्टल के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर आप एक बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। बेसिकली तो वो मिस्टेक यूएचएस के एंड से है, बट स्टूडेंट को भी चूंकि वहाँ पर प्रॉपरली उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसी की वजह से आपको पोर्टल पर इश्यूज आ रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहली अमेंडमेंट जो चेंज पॉलिसी की गई है वो तो सेम है, चाहे गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं चाहे प्राइवेट के लिए जा रहे हैं। इस पे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ राइट ने वीडियो बनाई थी, आपको डिटेल से बताया था। 23 मई का एक नोटिफिकेशन शेयर किया था आपके साथ पीएमडीसी का। बेसिकली वो पीएमडीसी का नोटिफिकेशन था, उस पर मैंने बड़ा डिटेल से बात की। बहुत सारे लोग कह रहे थे हाउ इज इट पॉसिबल, बट अब यूएचएस भी कह रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी डुअल नेशनल के तौर पे अप्लाई करना है, जो यहाँ पर रिजर्व सीट्स हैं चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, फिर यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपने अपनी स्टडीज इनसाइड द पाकिस्तान कंप्लीट किए या आउटसाइड। क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं, मेरी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब पहले यूएचएस की जानिब से एडवर्टीजमेंट आई, मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि स्टडीज आउटसाइड द पाकिस्तान ही होनी चाहिए। हालांकि नाम्स ने भी अलाउ कर दिया, केएमयू बाकी सब अलाउ कर रहे हैं, बट ये कह रहे थे आउटसाइड द पाकिस्तान। अब इन्होंने यहाँ पे ये रिलैक्सेशन दे दी है पीएमडीसी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए। चाहे आपकी स्टडीज इनसाइड द पाकिस्तान है या आउटसाइड द पाकिस्तान है, आप इन कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउडली कह सकते हैं कि जो चीज़ यूएचएस आज कर रहा है उस पर महीना पहले आपको वीडियो बना के बता दिया था कि भाई ये एमडी कैट के बगैर पाकिस्तान में कौन से बच्चे कैसे एडमिशन लेते हैं, पॉलिसी में कौन सा चेंज हुआ है। आपने सिंपली ये वाली वीडियो चेक कर लेनी है, आपको यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। हमारी जानिब से आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आपका एग्रीगेट लो है, आपको लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में कहीं भी एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए, आप परेशान हैं, आपको एडमिशन कंफर्मेशन भी चाहिए, उसके लिए आप सिंपली हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस वगैरह विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन कंट्रीज की पीएमडीसी अप्रूव मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इटली में हम 50,000 में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। चाइना में विद इन 50 लाख 50 लाख में हम आपको एमबीबीएस एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, कंप्लीट एमबीबीएस। अब नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाते हैं कि यूएचएस की जानिब से ये स्टेप क्यों लिए गए हैं या यहाँ पर कौन सा क्राइसिस था जिसको रोका गया है। बेसिकली अगर आप यूएचएस के शेड्यूल को चेक करें जो ऑफिशियली भी उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से, इस तरह आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से भी देख सकते हैं। एक तो ये पीएमडीसी की पॉलिसी की वायलेशन कर रहे थे, एक्साइटमेंट में आकर इन्होंने शेड्यूल तो इशू कर दिया, बट पीएमडीसी कहता है कि आपने एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन को सेपरेटली लेके चलना है और उनके दरमियान इतना आपने गैप रखना है कि बीडीएस के लिए वही बच्चे आए जो एमबीबीएस में एडमिशन ना ले सकते हो, ताकि यहाँ पर मैस वगैरह क्रिएट ना हो। बट जब ये यूएचएस का शेड्यूल आया, आप सामने जिसको पढ़ रहे हैं, तो जी 10 दिसंबर को आपकी जो है प्रोविजनल लिस्ट आ रही है। फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 18 दिसंबर को आ जा रही है एमबीबीएस की। बीडीएस की जो है यहाँ पर 5 जनवरी को आ जानी है। इन दोनों में ऑलमोस्ट 15 डेज का गैप है और 15 डेज में ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी एमबीबीएस की जो है यहाँ पर तमाम सीट्स फिल हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका रिजल्ट ये निकलना था कि जब बीडीएस की लिस्टें लगनी थी, पहले को स्टूडेंट बीडीएस में भी अप्लाई कर देते हैं, एमबीबीएस में भी कर देते हैं कि जी हमारा साल जाया ना हो, पता नहीं क्या बनेगा, एमबीबीएस में नाम आएगा भी नहीं आएगा, चाहे आपका जितना मर्जी एग्रीगेट हो। इसके रिजल्ट में जब आपकी बीडीएस की लिस्टें लगती हैं तो पूरी लिस्ट में हार्डली कोई एक आध बच्चे जो है वो ज्वाइन कर रहा होता है। बाकी स्टूडेंट का ऑलरेडी चूंकि एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका होता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं, या अगर वो वहां पे अपना एडमिशन सिक्योर भी करते हैं तो बाद में रिफंड के लिए एप्लीकेशन देते हैं। इस तरह ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लेंथी हो जाता है। सेकंडली ये शेड्यूल नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे से भी काफी इशू क्रिएट कर रहा था। स्टूडेंट को जब भी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, चॉइस दी जाती है कि आपने कौन से कॉलेज में जाना है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस भी होता है। उसकी मल्टीपल रीजन है, ऑलरेडी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, चैनल पर आपको मिल जाएगा। बट नाम्स की चूंकि पहली लिस्ट यहाँ पर आपकी 30 दिसंबर को आनी है, यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी 18 दिसंबर को थी। बच्चों ने जाके जो है यहाँ पर फीसें पे कर देनी थी। अल्टीमेटली इसके रिजल्ट में काफी बड़ा क्राइसिस आना था। स्टूडेंट ने पैनिक होना था कि जी यहाँ पर हमारी सीट जाया हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे सिक्योर करते हैं, नाम्स में एडमिशन आ जाता है, हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बाद में फिर फीस रिफंड करवाते हैं, जैसे ही फीस रिफंड होती है फिर से सीटें खाली हो जाती हैं, फिर से अगेन लिस्टें
ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। और उसमें फिर डेफिनेटली बात है, प्राइवेट कॉलेजेस कहते हैं कि जी आपका जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी है, सेंट्रल इंडेक्शन सिस्टम है, वो फेल है, वहां पर उसका कोई फायदा नहीं। आर्टिफिशियली तौर पर आपका मेरिट को जो है इन्होंने अप करना था, बच्चों को दिखाना था कि ये देखें जी मेरिट तो इतना ऊपर जा रहा है। आर्टिफिशियली तौर पर मेरिट की हाइप क्रिएट होनी थी और उसके रिजल्ट में फिर जो भी कंसिक्वेंसेज होते हैं आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट को पैनिक करके खाम खा का जो है ना उनको एक तरह से मजबूर किया जाता है कि जी आप फिलहाल कॉलेजेस में जाएं। इससे ज़्यादा मैं ओपनली कोई बात नहीं कर सकूंगा। देखिए प्रॉपर वे में काम करने का तरीका ये होता है कि जो स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इवन ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के वाले से भी यहाँ पर शेड्यूल था वो काफ़ी इन्होंने कम्प्लेक्स कर दिया था, गवर्नमेंट प्राइवेट आपस में मिक्स हो रहे थे। प्रॉपर पॉलिसी ये होती है कि भाई पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस, जब वहाँ से बच्चों को पता चल रहा है कि जी एडमिशन नहीं होना, देन आपका नाम्स के कॉलेजेस के बाद बाकी कॉलेजेस की बारी आती है। इसकी थोड़ी डिटेल लेंथ होगी, बट आपको डिटेल में चूंकि एक चीज समझाना था, जो इशू आपने थोड़े टाइम बाद फेस करना था उसी के वाले से बात कर रहा था। और जो आपको यहाँ पर पोर्टल के वाले से इशू आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर जी वेबसाइट काम नहीं कर रही। डेट तो ऑलरेडी खैर एक्सटेंशन हो चुकी है, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉब्लम क्या करते हैं। वेबसाइट काम कर रही है, हमारा ऑफिस अप्लाई करता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता। समटाइम्स होता है कि वेबसाइट वगैरह उनका पोर्टल जो है डाउन हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद वो ऑटो काम स्टार्ट कर देता है। आप उसको रिफ्रेश या चेक करता रहा करें। देखिए प्रॉब्लम आप यहाँ पर ये करते हैं, बेसिकली वही बात है कि इशू तो यूएचएस का है। जब आपका चलान जनरेट होता है आप उसके बाद फीस पे करते हैं, बट आपका स्टेटस पेंडिंग में आता है। देखिए उसकी रीज़न यहाँ पर ये है, मोस्टली ये उन स्टूडेंट को यहाँ पर इशू आ रहा है जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। जब आपका कोड जनरेट होता है बिल 1 के थ्रू, आपको पेमेंट का कहते हैं, तो बेसिकली तो आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी ऐप के थ्रू जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, अलग से साथ यूएचएस ने लिखा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा देखें यहाँ पर, चूंकि मैं शो इस वजह से नहीं कर रहा कि हर बच्चे को जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है तो वो कोड शो नहीं करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इवन 2 बैंक्स का जब वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब का, नेशनल बैंक का, तो भी वहां पर डिफरेंट कोड्स हैं। भाई यूएचएस वालों खौफ खुदा करो, अल्लाह के बंदो, जब तुम लोग अपनी मर्जी के 2 बैंक्स देकर भी उन पे डिफरेंट कोड कह रहे हो कि जी नेशनल बैंक के लिए जाना है तो ये कोड होगा, बैंक ऑफ पंजाब के लिए ये कोड होगा, तो फिर बच्चों से ये क्यों कहते हो कि भाई जिस मर्जी से कर लो? अगर जिस मर्जी से होता तो फिर तो ये कोड सेम होता। अब बच्चे उसी चीज को फॉलो करते हैं, किसी एक कोड से पेमेंट करते हैं और वो फिर पेमेंट ट्रांसफर में या पेमेंट की कंफर्मेशन में इशू आता है, देन डेफिनेटली आपका जो स्टेटस होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। लिहाजा कोशिश करें या तो आप पेमेंट बैंक के थ्रू करें, अगर आपने ऑनलाइन करना भी है तो जो इनकी अपनी स्पेसिफिक एप्स हैं बैंक ऑफ पंजाब की या नेशनल बैंक की, उसी को फॉलो करें। अब जो यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की, आप भी कहेंगे कि सर आपने बहुत ही बात बढ़ा दी, आपको समझाना जरूरी होता है क्योंकि बार बार फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से अगर एमबीबीएस और बीटीएस के अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों शेड्यूल जो है टोटली एक दूसरे से डिफरेंट कर दिए गए हैं। पहले आपके एमबीबीएस के प्रोसेस एडमिशन जो है कंप्लीट होगा, देन बीटीएस की बारी आएगी। जो आपका एमबीबीएस का पोर्टल है वो आपका 15 दिसंबर तक आप ओपन रहेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसने फ्राइडे को 21 को क्लोज हो जाना था। बीटीएस के लिए जो है ये आपका 15 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा। आप कहेंगे कि सर वाकई मतलब बहुत सारे बच्चों को इस पे यकीन ही नहीं आ रहा, तो देखिए सिंपल सी बात है कि उन्होंने चीज़ों को सेपरेट लेके चलना है। इसी तरह बाकी जो यहाँ पर शेड्यूल है वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया है। अब जो आपकी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट लगती है, प्रोविजनल लिस्ट में बेसिकली सब बच्चों के जो है यहाँ पर नेम्स आ जाते हैं। किसी बच्चे का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ना हो, बाकी भी जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो सारे यूएचएस मेंशन कर देता है, बच्चों को टाइम देता है कि भाई आप इसकी करेक्शन कर लें। उसके बाद फाइनल ऑर्डर आ जाता है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी जिसके बाद आपने फीस पे करनी होगी वो एमबीबीएस के लिए आपकी 24 दिसंबर को आएगी। बीडीएस के लिए जो है वो आपकी 3 फेब को आएगी। उस टाइम तक एमबीबीएस प्राइवेट का गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। देन अकॉर्डिंगली जो भी नेक्स्ट लिस्ट होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो पोर्टल है वो आपका 30 नवंबर तक यहाँ पर ओपन रहेगा। बीडीएस के लिए जो है वो 31 दिसंबर तक रहेगा। आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 9 दिसंबर 2025 को यूएचएस की जानिब से ऑफिशियली इशू की जाएगी। अब नेक्स्ट आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप या तो अपग्रेडेशन करेंगे या रिटेंशन करेंगे, बट उस पर अलग से वीडियो में बात कर लेता हूँ, आपको प्रॉपरली बता देता हूँ कि जी ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। अगर अपडेट अच्छी लगे तो डेफिनेटली बात है वीडियो को लाइक कर लें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्राइवेट एडमिशन के लिए सिंपली हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।